नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। जापान में वर्ष 2018 में पहली बार जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को जो है वो चलाई गई थी। अभी तक आपने सुना होगा कि ट्रेन जो है वो डीजल से चलती है, कोयला से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से चलती है। लेकिन जापान ने वर्ष 2018 में पहली बार जो है वो हाइड्रोजन से जो है वो ट्रेन को चलाई थी। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो फ्रांस में, जापान में जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को जो है वो चलाई जा चुकी है। लेकिन इस साल यानी कि वर्ष 2024 में अब भारत में भी जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को जो है वो ट्रायल के रूप में चलाया जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हाइड्रोजन से ट्रेन जो है वो कैसे चलेंगी और यह ट्रेन जो है वो किन किन जगहों पे चलाई जाएंगी। साथ में आपको जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का एडवांटेजेस बताएंगे और इसकी जो है वो क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अभी तक भारत में जो है वो कोयला से ट्रेन चली है, उसके बाद डीजल से चली हैं और धीरे धीरे जो है वो बहुत सारे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई किया गया है। अब ट्रेन जो है वो कई जगहों पे यानी कि बहुत सारे जगहों पे जो है वो बिजली से चलती है। लेकिन एक नई शुरुआत जो है वो भारत में होने वाली है कि अब जो ट्रेन चलेंगी वो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है वो बहुत सारे जगहों पे हाइड्रोजन पे चलेंगे। लेकिन इस साल के अंत तक जो है वो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को जो है वो ट्रायल के रूप में चलाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन से गाड़ी जो है वो चलेंगी कैसे। देखिए, ट्रेन में जो है वो हाइड्रोजन सेल लगाए रहेंगे और उस सेल में जो है वो हाइड्रोजन को डाला जाएगा। सेल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे ही आपस में मिलेगा ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाएंगे। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाएगा और यही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रेन को चलाने में मदद करेंगी। देखिए, जो ट्रेन चलेंगी तो उत्सर्जन भी होगा, यानी कि कुछ वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलेंगे। तो वेस्ट मटेरियल जो निकलेंगे वो मोस्टली जो है वो पानी रहेंगे और भाप रहेंगे। नॉर्मली जो ट्रेन डीजल से चलते हैं, कोयले से चलते हैं, तो उसमें से जो उत्सर्जन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। लेकिन जब ट्रेन हाइड्रोजन से चलाई जाएंगी, हाइड्रोजन गैस से चलाई जाएंगी, तो जो उत्सर्जन होगी वो मोस्टली करके वाटर ही होंगे या फिर भाप होंगे। तो प्रदूषण जो होगी वो ना के बराबर होंगी। दूसरी खासियत ट्रेन की यह है कि यह ट्रेन जो है वो एक बार में 1000 किलोमीटर तक जो है वो चल सकेंगी। लेकिन भारत में जो इस ट्रेन को चलाया जाएगा वो मोस्टली करके 100 से लेकर के 200 किलोमीटर तक ही जो है वो चलाया जाएगा। छोटी डिस्टेंस में ही जो है इस हाइड्रोजन ट्रेन को भारत में चलाया जाएगा। अगर हम स्पीड की बात करें तो हाइड्रोजन ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड जो रहेंगी वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहेंगी, जो कि काफी अच्छा स्पीड है। अब हम जो है वो कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस तो ये है कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा महंगी होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस भी जो है वो काफी ज्यादा महंगा होगा। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस की जो कीमत होती है वो 492 रुपया होती है। यानी कि 492 रुपया में जो है 1 किलोग्राम जो है वो हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगर हम डीजल से कंपेयर करें तो डीजल तो आप जानते ही होंगे कि डीजल का जो है वो क्या अभी रेट मार्केट में चल रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो 27% महंगा है एज कम्पेयर टू डीजल ट्रेन। डीजल ट्रेन से 27% महंगा जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन है। तो पैसेंजर को जो है वो ज्यादा कीमत चुकाने पड़ेंगे जब वो हाइड्रोजन ट्रेन से ट्रेवल करेंगे तब, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो काफी ज्यादा महंगी है। देखिए, हाइड्रोजन गैस जो बनते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी है। हाइड्रोजन गैस को जो है वो विंड के इस्तेमाल करके भी बनाया जा सकता है। हाइड्रोजन गैस को जो है वो सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। तो हाइड्रोजन गैस को जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के मदद से जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी, आपको हम एडवांटेजेस बताए हैं कि रेल जब हाइड्रोजन गैस के मदद से चलेंगी तो इसके उत्सर्जन में यानी कि वेस्ट मटेरियल में जो है वो मात्र पानी ही निकलेगा या फिर वाष्प निकलेगा। तो ये एक एडवांटेजेस है। दूसरा ये कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के मदद से जो है वो बनाया जा सकता है। और साथ में हम आपको डिसएडवांटेज बता चुके हैं कि इसकी जो कीमत है वो डीजल इंजन के कंपेयर में कहीं ज्यादा अधिक है। लगभग 27% अधिक कीमत है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की।
अब हम बात कर लेते हैं कि यह हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो कौन से एरिया में चलाए जाएंगी। तो देखिए, जिस एरिया में इलेक्ट्रीफाई नहीं हो पा रहा है, यानी कि जिस एरिया पे बिजली से जो है वो ट्रेन अभी तक नहीं चल पा रही है, वहां पे जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। जैसे कि पहाड़ी इलाका में जो है वो इलेक्ट्रीफाई जल्दी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका उतना ऊंचा पे जो है वो बिजली को ले जाना, बिजली के केबल को बिछाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उन पहाड़ी इलाकों में जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन को चलाए जाएंगी, और जिस इलाके में हाइड्रोजन से ट्रेन को चलाई जाएंगी तो वहाँ पे जो है वो प्रदूषण भी ट्रेन से ना के बराबर होंगे, वातावरण जो है वो स्वच्छ रहेंगी। देखिए, इस साल के अंत में ट्रायल के रूप में हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा, और कहा यह जा रहा है कि 2047 तक जो है वो भारत में 50 ट्रेन को लाया जाएगा जो कि हाइड्रोजन गैस से चलेंगी। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो हम आपको जानकारी दिए है कि हाइड्रोजन गैस से जो है अब ट्रेन चलेंगी, इस जानकारी पे आपका क्या राय है, आपका क्या तर्क है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।